तो भाइयों की कहानी सुनाते हैं। आप सभी ने भी सुन रखी होगी, फिर हम फिर से सुनाते हैं। एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों में अंतर था, एक अमीर था और एक गरीब था। एक अमीर था, एक गरीब था। गरीब वाले को बहुत घमंड था, जबकि नहीं, अमीर वाले को घमंड था, गरीब वाला सीधा साधा था। एक त्योहार आता दीपावली। उस दिन वो अब जो ना अमीर था वो तो अच्छी दिवाली बना रहा था, पटाखे वटाखे सब चला रहे थे, पर गरीब के घर में कुछ भी नहीं था। तो वो अपने भाई से मदद मांगने गया, पर उसके भाई ने उसकी मदद नहीं की। क्यों? क्योंकि वो गरीब था। अपने भाई से पैसे लेने गया और उसने नहीं दिए। फिर वो उदास होता हुआ आता है, तो वो जंगल में से होता हुआ आता है। जंगल में से होता हुआ आता है तो वहां पर उसने एक लड़के की मदद की थी। वो कुछ चीज में फंसा हुआ था, जैसे एक गड्ढे में गिरा हुआ था। उसने उसकी मदद की, उसे बाहर निकाला। तो फिर जिस लड़के को उसने बाहर निकाला, उसने बताया कि तुम जंगल के बाहर एक गुफा है, तो उसमें उसे जाना है। तो साथ में उस जिसको निकाला उसने एक मालपुआ दिया। क्या दिया? मालपुआ खाने के लिए। क्योंकि उस गुफा में जो रहता था ना, उसे मालपुआ चाहिए था। और उस लड़के ने और बताया कि तुम उस गुफा में उससे मांगोगे ना, तो तुम्हें मांगनी है चक्की। क्या मांगनी थी? चक्की। तो वो गरीब आदमी वहां जाता है, उस मालपुए को लेकर चला जाता है। फिर उस गुफा में वह अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद उसे वो दाना मिलता है। वो 3 भाई थे। तीनों भाई एक साथ आए थे उसके सामने और बोले, उनको क्या पसंद था? मालपुआ। मालपुआ उनकी फेवरेट थी। तो वो तीनों भाई आए और उससे मालपुआ मांगने लगे। उस गरीब आदमी ने मालपुए के बदले क्या मांगी थी? चक्की। चक्की मांगी और उसको बदले में मालपुआ देना था। तो उसने मालपुआ दिया और चक्की ले ली थी। साथ में उन तीनों ने बताया कि इस चक्की को कैसे चलाना है। उस चक्की से जो तुम मांगते वो तुम्हें वो चक्की दे देते। साथ में उसको बंद करने का राज भी बताया। एक लाल कपड़ा उस चक्की पर रख देने के बाद वो क्या बंद हो जाएगा। क्या हो जाती? बंद। फिर उसके बाद वो उस चक्की को लेकर घर की तरफ आ जाता है। घर में आकर वो अपनी बीवी बच्चों को बुलाता है और साथ में उस चक्की को उनको दिखाता है। सबसे पहले वो अपने लिए उस चक्की से निकालता है दाल और चावल, ताकि उनकी दीपावली बन सके। तो उसने बोला, चक्की चावल निकाल। तो चक्की चावल निकालने लग गई। चावल निकालने के बाद जैसे चावल पर्याप्त चाहिए थे, उसने लाल कपड़े से उसे ढक दिया। फिर दोबारा से निकाला, चक्की दाल निकाल। तो फिर उसके बाद वो दाल निकालने लगी। दाल निकालने के बाद फिर भी उसने बंद कर दी। इस तरह से उन्होंने अपनी दीपावली अच्छी तरह मनाई। फिर उसके बाद इसी चक्की के द्वारा वो और सामान निकालने लगा, जैसे दाल, चीनी, चावल और भी अन्य चीज, गेहूं, आटा,
वो सारी चीजें इस चक्की से निकालने लगा। फिर इसके बाद वो उस चक्की को रखे रहने देता है और वो उस चक्की की मदद से जो सामान निकालता था उसे वो मार्केट में बेच के आता था। जितना उसे चाहिए था उतना रख लेता, बाकी सब सामान को कहाँ बेच देता? मार्केट में बेच देता था। बेचने के बाद उसके पास क्या होते थे? पैसों से वो पटाखे नहीं, धीरे धीरे उसने अपना कारोबार चलाया। फिर धीरे धीरे उसी चक्की से चलता वो अमीर बनता गया। धीरे धीरे पैसे आते गए, जोड़ते गए, अमीर बनता गया। एक समय ऐसा आया कि वो जो गरीब था उस गांव का, सबसे जो गरीब आदमी था, वो सबसे पैसे वाला बन गया। उसके पास घर था, गाड़ी थी, बंगले थे, सारी चीजें थी, जमीन थी। वो धीरे धीरे अपने भाई से ज्यादा अमीर बन गया। तो उसका जो अमीर भाई था उसको क्या होने लगी थी? जलन। वो उससे जलने लग गया कि ये कैसे बन रहा, इतना अमीर क्यों है ये। फिर इसके बाद वो उसके घर देखता है, फिर सोचने लगता है क्या चल रहा है, कहाँ से ला रहा है ये इतना पैसा, कहाँ से आ रहा है। फिर भी वो अपना कार्य करता, चक्की के द्वारा सामान निकालता और मार्केट में बेचता रहता। इस तरह वो अमीर से अमीर होता गया। फिर एक दिन एक भाई, उसके जो अमीर भाई था, उसने पता करने की सोची कि ये आगे का क्या है, इसका राज क्या है, ये पैसे वाला बनता जा रहा। तो एक दिन वो घर में आ जाता उसके और चोरी छुपे भीतर चला जाता है। भीतर जाके वो देखता है तो जो वो गरीब था, पहले जो गरीब था, वो देखता है कि उस चक्की से वो खोलकर सामान निकाल रहा था। तो सामान निकालते हुए देख लिया उसने। देखने के बाद वो घर आ जाता है। फिर वो सोचने लगता है क्या किया जाए। तो वो उस चक्की को चोरी करने का प्लान बनाता है। वो क्या चोरी करने का प्लान बनाता है। फिर वो अमीर भाई था, वो उससे घर में आता है और उस चक्की को उठा ले जाता है और अपना घर, वो अपने बीवी और बच्चों को लेकर उस गांव से चला जाता है। बहुत दूर जाने की सोचता है। तो वो उन्हीं जो उसके पैसे से थे, उसने पहले नाव खरीदी। नाव खरीदने के बाद उसमें वो बैठा, अपने बीवी बच्चों को बैठाया, अपने परिवार को बैठाया, फिर उस चक्की को रखा और वो इस इलाके से बहुत दूर जाने लगा। अब वो धीरे धीरे चलता रहा। बीवी सोचने लगी कि अपना घर को, पैसों को, यानी बहुत चीजें थी उसके पास, उसे छोड़कर ये मामूली किसी की पत्थर की चक्की को लेकर, हम सबको लेकर कहाँ जा रहा है। फिर ये सवाल उसने अपने पति से पूछ लिया। पूछने के बाद उसने बताया, उसने क्या बोलकर ही उसने किया, वहां पर चक्की चलाई और उसने क्या निकाला? नमक। समुद्र के बीचों बीच नमक निकाला। तो उसने बोला चक्की नमक निकाल। तो वो नमक निकालने लग गई। पहले धीरे, फिर ढेर हुआ, फिर और बढ़ता गया, फिर और बढ़ता गया। जो वो घमंडी भाई था, अमीर, वो घमंडी भाई था, उसको चक्की बंद करना नहीं आता था उसे चक्की बंद करना। उसने सिर्फ चलती हुई देखी थी, बंद करना उस पे बिल्कुल भी नहीं आता था। फिर वो धीरे धीरे नमक निकलता गया। फिर निकलता गया तो वो पूरी नाव नमक से भर गई और वो अपने बीवी और परिवार के समेत नाव में वजन बढ़ने से नाव डूब गई और वो उसी नाव के साथ समुद्र के तल में चली गई। इसीलिए समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा। उस कहानी के अनुसार समुद्र का पानी कैसा माना जाता है? खारा।
क्योंकि उसमें आज भी वो चक्की चल रही है, जिससे समुद्र का पानी खारा हो रहा है। ठीक है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, जानते हो? नहीं। इंसान पर चाहे कितने पैसे आ जाए, कोई भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा दूसरों की मदद करते हुए रहना चाहिए। दूसरा, हमें चोरी करने नहीं चाहिए। चोरी का फल कैसा हो इसका हमें कोई पता नहीं है। ठीक है।